नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं संगीता कुमारी आज अपने नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अभी तक मैंने आपको ह्रस्व और दीर्घ की मात्रा वाले शब्द पढ़ाए हैं और आज मैं आपको ह्रस्व और दीर्घ की मात्राओं में क्या अंतर होता है, उसके उच्चारण में और उसे कैसे लिखते हैं, दोनों के लिखने में जो अंतर होता है वो मैं आपको बताऊंगी। कभी भी हम लोग ह्रस्व की मात्रा किसी भी व्यंजन में लगाते हैं तो वह छोटे तरीके से लगाते हैं, जैसे उ, यू, लू, और इसका उच्चारण भी बहुत धीमे स्वर में होता है। ह्रस्व मतलब छोटा, छोटा का मतलब होता है धीरे से बोलेंगे, धीमे स्वर में होता है, जैसे पुकार, फुहारा, साबुन, सुबह। पुकार, फुहारा, साबुन, सुबह। सुबह सुबह बुलबुल आ जाती, आकर मीठे गीत सुनाती। इस कविता की पंक्ति में सुबह सुबह, बुलबुल, ये सब छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं। आपने उच्चारण पर ध्यान दिया होगा। सुबह सुबह बुलबुल धीरे से बोलते हैं। उसी तरह जब दीर्घ ऊ की मात्रा वाले शब्द हम लिखते हैं तो उसका रूप भी बड़ा होता है। कू, खू, गू, यू। ठीक है, एक पर एग्जाम्पल देखिए। जादू, कबूतर, चूहा, फूलदान, फूलदान, फूल। ये सब दीर्घ ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं। दीर्घ मीन्स बड़ा, उसका उच्चारण भी बड़ा होता है। आपने मात्राओं में अंतर देखे हैं, ये ह्रस्व ऊ की मात्रा और ये दीर्घ ऊ की मात्रा। पर बच्चों, इन व्यंजन वर्ण में सभी वर्णों के पैरों में मात्रा हम लगाते हैं ह्रस्व और दीर्घ ऊ का, लेकिन जब र की बात आती है तो मात्रा में अंतर आ जाता है। तो हम अभी देखेंगे कि र की मात्रा में कैसे हम ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ का प्रयोग करते हैं और उसका उच्चारण हम कैसे करते हैं। बच्चों, र शब्द में ह्रस्व ऊ की मात्रा हमेशा यहाँ लगाते हैं, यानी पेट में। हम लोग कोई भी मात्रा ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ की किसी भी व्यंजन वर्ण में उसके पैरों में लगाते हैं, लेकिन र शब्द में उसके पेट में लगाते हैं। ये गलतियाँ आप लोग हमेशा करते हैं। जैसे आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ऐसे मात्रा लगा देते हैं, दीर्घ ऊ की मात्रा आप लोग ऐसे लगा देते हैं। बच्चों, ये गलत है। ह्रस्व ऊ की मात्रा र शब्द में हम लोग उसके पेट में लगाते हैं। और कैसे लगाते हैं? मात्रा जैसे आपके दादाजी का डंडा, दादाजी की बकुली कैसी होती है? टेढ़ी होती है। तो वैसे ही हम लोग र में ह्रस्व ऊ की मात्रा लगाते हैं। इसका उच्चारण क्या होता है? रू, रू। एग्जाम्पल देखिए। रुलाना, गर्व, रुपया, गुरु। इन शब्दों में ह्रस्व ऊ की मात्रा र में लगे हुए हैं। रुलाना, गुरु। उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा। रुलाना, गरु, रुपया, गुरु। अब हम र में दीर्घ ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं ये हम देखेंगे। र में जब हम दीर्घ ऊ की मात्रा लगाते हैं तो इस तरह से लगाते हैं जैसे आप
र को लॉलीपॉप खिला रहे हो। लॉलीपॉप कैसा होता है? ऐसे होता है ना। आप लॉलीपॉप खाते हो तो कैसे बोलते हो? उसी तरह से हम लोग इसको बोलेंगे रू। कैसे बोलेंगे? रू। देखिए, र को लॉलीपॉप कैसे खिलाएंगे? रू। तो र में दीर्घ ऊ की मात्रा हम उसके पेट में ऐसे लॉलीपॉप की तरह लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, रूखा, रूखा, रूखा। डमरू, डमरू। शुरू, शुरू। जरूर, जरूर। रुकावट। तो ये सब दीर्घ ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं जिसमें र में हम ये मात्रा लगाते हैं। बच्चों, ये ध्यान देने की बात है कि हर्ष ऊ की मात्रा र व्यंजन में हम कैसे लगाते हैं और दीर्घ ऊ की मात्रा हम र व्यंजन में कैसे लगाते हैं। और एक चीज आप लोगों को ध्यान देने के लिए है, कभी भी हम हिंदी के शब्दों को लिखते हैं तो उस पर शिरोरेखा खींचना बहुत आवश्यक होता है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे शब्द सुंदर नहीं दिखेंगे। इसलिए हमें ये शिरोरेखा खींचना भी उतना ही जरूरी है। तो बच्चों, एक बार आप इसके अंतर को देखते हुए पढ़िए। रुलाना गरु, रुपया गुरु, रूखा डमरू, शुरू जरूर। मैंने कैसे र का उच्चारण किया? जरूर। डमरू, रूखा, शुरू। जैसे आप लॉलीपॉप खाते हुए अपने मुंह को बनाते हैं उस तरह से, है ना बच्चों? तो बच्चों, मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों को ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा में अंतर और र में दोनों ऊ की मात्रा हम कैसे लगाते हैं और कैसे उसका उच्चारण करते हैं, ये र व्यंजन के साथ भी आप लोग सीख गए होंगे। तो अब मुझे लग रहा है कि आप लोग ये सारी बातें समझ चुके होंगे। तो धन्यवाद बच्चों।